ओम श्री गणेशाय नमः। शिव पार्वती के विवाह की शुरुआत हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के बारे में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहाँ ग्रह आचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य शुरू किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। उसके बाद पुरोहित सहित खुशी से भरे हुए सहजराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों से उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए समय आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी खुशी के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। उसके बाद सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने खुशी से हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें, परवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंभु सुमुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गई। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या बात है। सहजराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तप से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से प्रेरित निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। निराकार निर्विकार मायाधीश हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सुगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलहीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे दामाता बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गिरि श्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने सारे जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने सहजराज को अपनी वाणी से खुशी प्रदान करते हुए फिर इस तरह उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में है। यह हमेशा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए
सगुण रूप धारण करने वाले शिव ने नाद को ही प्रकट किया था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना शुरू कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ है और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा है। उसके बाद श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जान सभी विद्वान हैरान हो बड़ी खुशी के साथ आपस में बोले, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो प्रातपरतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य है, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने अच्छी तरह दर्शन किया है। उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, परमेश्वर मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस तरह शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े खुश हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने खुश हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को जल्दी अपने हाथ में ले लिया है। मुने लोकाचार के पालन की जरूरत को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत खुशी में भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व प्रेम से गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा सभी मुनि खुशी से भर गए। हम सब के मुख खुशी से खिल उठे। उसके बाद शैलराज हिमाचल ने अत्यंत खुश हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। उसके बाद उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस तरह परमात्मा शिव को अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गई। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यादिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर खुशी से उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। उसके बाद वेद वेत्ता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़ी खुशी के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उन्हें उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।